हेलो गाइस एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रेपरेशंस? सो गाइस, दिस इज मोनिका एंड आई एम बैक टुडे अगेन विद अनदर 20 क्वेश्चंस, अ सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस फॉर योर अग्निवीर वायु एग्जाम। सो आई होप आप सबने फॉर्म्स भर दिए हैं, आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप बहुत ही अच्छे से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ दिस एग्जाम इज इंग्लिश। ओके, इंग्लिश आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, तीनों ही केसेस में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करके चले, टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेक करके चले कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उन्हें हम कैसे कैसे सॉल्व करते हुए चल सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज इजी इनफ फॉर यू पीपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। इफ देयर इज नो एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। ठीक है, तो आपको एक सेंटेंस दिया गया है गाइज, एज यू कैन सी है, और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ए बी सी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एंड डी आपको दिया गया है नो एरर। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन तीनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट में कोई गलती है, कोई एरर है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मिस्टेक जो है, वो ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है। ओके, सो दिस इज योर स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन। ओके, दिस इज कॉल्ड योर स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन। तो आपके एक या दो क्वेश्चंस इस टाइप के आते ही आते हैं इस पेपर में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। टू हैव क्लियर दिस क्वेश्चन, यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी गुड ग्रास्प ऑन योर इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि किसी भी टॉपिक से आपका ये एरर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूजुअली आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपका सिंगुलर प्लूरल से, या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इन 3 टाइप से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स हैव अ लुक हियर कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या एरर है और कहाँ किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक से। ओके, सो अटेंड विद योर वर्क एंड स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, अटेंड विद योर वर्क एंड स्टॉप टॉकिंग। सो हमारा ऑब्वियस सा एरर यहाँ पर है, अटेंड विद लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, अटेंड टू। ओके, सो ये राइट आंसर होता, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर टू होना चाहिए। प्रेपोजिशंस का एरर आपको यहाँ पर पूछा गया है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका एरर आया है। प्रेपोजिशंस का यूसेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू नीड टू रीड द सेंटेंस वेरी वेरी केयरफुली। अगर आप सेंटेंस ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो सेंटेंस ध्यान से पढ़िए, एक एक पार्ट को ध्यान से पढ़िए कि किसमें आपका एरर है। इजी इनफ, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए ऑप्शंस हमारे, अगेन दिस इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन क्वेश्चन। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रेपोजिशन आपके लिए इस एग्जाम के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। सी, अगर मैं बात करूं प्रेपोजिशंस की, तो दे आर अ पार्ट ऑफ स्पीच, राइट, और उनको यूज करने के कोई स्पेसिफिक रूल्स एज सच नहीं होते हैं। प्रेपोजिशंस को यूज करने के स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते हैं। हर एक प्रेपोजिशन अपने हिसाब से अलग रूल्स फॉर्म करके चलता है। कुछ प्रेपोजिशंस हमें टाइम के लिए काम आते हैं, कुछ हमें स्पेस के लिए, प्लेस के लिए काम आते हैं, कुछ हमें डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, और कुछ प्रेपोजिशंस का स्ट्रक्चर अलग होता है। कुछ प्रेपोजिशंस दो को जोड़ के बनते हैं, कुछ प्रेपोजिशंस सिंगल बनते हैं। ठीक है, कुछ प्रेपोजिशंस अलग अलग लिखे जा सकते हैं। सो यू नीड टू स्टडी दिस टॉपिक इन वेरी वेरी
detail to understand it. Okay, let's get back to the question at hand. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, सेंटेंस दिया गया है, he is addicted to alcohol and exerts a bad influence dash his family. ठीक है, हम अपना ऑप्शन लगा के देखते हैं. पहला ऑप्शन है on his family, family पर bad influence होता है. ठीक है, exerts bad influence on his family. So हमारा पहला ही ऑप्शन सही है यहाँ पर. ठीक है, so that is how you solve these questions. आप अपने ब्लैंक में ऑप्शन फिल करके देखिए, सेंटेंस का सेंस बन रहा है, सेंटेंस समझ आ रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तभी आप वहां पर उसको फिल करेंगे. इजी इनफ. आगे चलते हैं. Fill in the blank with the most suitable preposition given in the options. Again, preposition से ही आपका question है फिर से. See, as I was saying, this is a very important topic. आप देख चुके हो 3 questions back to back हमारे इसी topic से आ गए हैं, एक error का, 2 fill in the blanks के. Okay. The children are fond dash sweets. Again, आप सारे options लगा के देखिए. Sweets with नहीं, with sweets हो सकता है क्या? Sweets के साथ नहीं, right? On sweets, sweets पर नहीं. Of sweets, sweets के, right? So off will be your answer. Easy enough. Let's move on. Fill in the blanks with the most suitable helping verb given in the options. Helping verbs आपको यूज करने हैं. Helping verbs अगर आप लोगों को याद हो, इनको हम auxiliary verbs भी बोलते हैं. What are these? These are used to help the मेन वर्ब. मेन वर्ब की सेंटेंस में हेल्प करने के लिए यूज होते हैं. टू शो व्हाट? टू शो द टाइम और द टेंस ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हम कहते हैं. ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक हियर. सुषमा सेड दैट शी डैश फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 AM but she lost the internet connectivity. यहाँ पर हमें ध्यान देना है इस चीज पर कि हमारा सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है. Our sentence is in past tense. Said, finished. Understood? Said, finished हमें बता रहा है कि जो हमारा given sentence है that is in past tense. तो जो हमारा helping verb लगेगा वो भी past tense में ही लग सकता है. Understood? तो अगर हम will have लगाते हैं तो हम फ्यूचर टेंस में चले गए. ठीक है, अगर हम would have लगाते हैं then we are in past tense. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा would have. क्यों आएगा would have? had been क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा है कि उसने वो काम कर लिया होता बट इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई थी. ठीक है, कर लिया होता, काम हुआ नहीं है अभी भी. द वर्क हैज नॉट येट बीन डन. ठीक है, कभी होगा फ्यूचर में जाके, इसलिए हम वुड का यूज यहाँ पर कर रहे हैं. अंडरस्टूड? इजी इनफ. तो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, fill in the blanks with the most suitable article given in the options. Okay, articles, I hope you guys remember what are articles. English में 3 articles होते हैं हमारे, a and the. ठीक है, an is used with vowel sounds, a is used with consonant sounds, the का use particular चीजों के लिए होता है. ठीक है, so you can study this in very detail. She is dash untidy girl. She is untidy. un sound है. ठीक है, vowel sound. का sound है, right? So an लगेगा. An is the right answer. She is an untidy girl. Easy enough. आगे बढ़ते हैं. Choose the most appropriate answer and fill in the blanks. 6th है हमारा question. The adjective form of belief is. So आपको belief word दे रखा है. If you guys remember, this is in verb form. ठीक है, you can take a guess also. Verb form. तो आप बताइए इसका क्या adjective बन जाएगा, क्या adjective इसका फॉर्म होगा, right? See, इस वाले केस में ना आपको ऑप्शंस चेक करने चाहिए पहले.
ठीक है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हाट द आंसर विल बी, प्लीज ऑलवेज चेक द अवेलेबल ऑप्शंस. ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बिलीवेबल, बिलीव, बिलीवर, बिलीवेबिलिटी, विच इज नॉट अ वर्ड, तो ये तो चला गया, राइट. सो हमारे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं. अब एक जल्दी से दिमाग में सेंटेंस बना लीजिए इन सबसे. ठीक है, बिलीवेबल से सेंटेंस बना लीजिए, बिलीव से, बिलीवर से. बिलीवर है तो नाउन हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, ER लगा है, नाउन है. करने वाला तो हमेशा नाउन होगा, पर्सन है, राइट. somebody who is doing it will always be a person. Understood? तो person तो noun होता है, तो ये तो आपका adjective नहीं होगा. believe again आप कर रहे हो, ठीक है, so that will be your verb. या फिर believe अगर होता है तो that will be again your abstract noun. believable, चीजें believable होती हैं, things are believable, मतलब believable describes things, ठीक है, या concepts which are noun. So believable describes nouns, hence it is the right answer. ठीक है, तो आपका belief का adjective बन जाएगा believable, क्योंकि it is used to describe nouns. adjectives क्या करते हैं, nouns के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर nouns को describe कर रहे होते हैं. I hope this is clear to you people. Okay, this is how you should solve these questions quickly. Okay, आगे बढ़ते हैं. Choose the most appropriate answer and fill in the blank. The noun form of adverse is, again यहाँ पे सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया. यहाँ पर नाउन फॉर्म पूछा गया है, नाउन फॉर्म, ठीक है, नाउन फॉर्म ऑफ एडवर्स का पूछा गया है, एडवर्सली नहीं. ly लग गया तो एडवर्ब होगा, ठीक है. एडवर्सिटी, एडवर्सिव, एडवर्टेंट, these are not verbs. Adversity is your right answer. ठीक है, जो भी आप फेस कर रहे हो, एडवर्सिटी इज अ कॉन्सेप्ट, राइट. कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आइडिया होता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में डालते हैं, हेंस इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अंडरस्टूड. आगे बढ़ते हैं. In the following question, a sentence is given in direct, indirect speech. Out of the 4 alternatives, choose the one which best expresses the sentence in indirect, direct speech. So, direct, indirect speech से question है, आपको narration से question है, ये narration बोलते हैं हम इसे, right? So, indirect, direct speech अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा है तो you must know कि certain rules होते हैं conversion के. direct speech से जब हम indirect speech में कन्वर्ट कर रहे होते हैं सेंटेंस को, तब हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. उसके लिए फर्स्टली हमें सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना होता है. वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस. टेंस क्या है, डिड यू मीट योर मदर, डिड है तो सिंपल पास्ट, ठीक है, पास्ट टेंस चला गया आपका, ठीक है. दूसरा होता है हमें सेंटेंस का टाइप करना है. सेंटेंस का टाइप क्या है, इंटेरोगेटिव. जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम सेंटेंस का टाइप चेंज कर देते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज कर देते हैं किसमें, आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे. सिमिलरली सिंपल पास्ट को जब हम चेंज करते हैं तो सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं. ओके, सो दीज आर सम रूल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. तो अब हम इस दोनों चीजों को, इन दोनों रूल्स को इसको पे लगाएंगे तो हमारे पास आएगा, अलका आस्क्ड मी दैट आई हैड मेट माय मदर. दैट नहीं लगेगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो इफ लगेगा, कंडीशनल लगा देते हैं, ठीक है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव में चेंज करने के लिए हम कंडीशनल लगाते हैं, इफ या व्हेन. ओके, सो अलका आस्क्ड मी इफ आई हैड मेट माय मदर. क्यों है सेकंड हमारा आंसर, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव में इफ के साथ हमने चेंज किया है एंड सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है. आई हैड, हैड प्लस मेट,
ठीक है. So this is how we change direct into indirect speech. आगे बढ़ते हैं. चेंज द बिलो सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. सो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है ये, वॉइस का क्वेश्चन है आपका. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक दैट यू गाइस नीड टू स्टडी इन डिटेल. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम सेम चीजें करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह. अब बस थोड़े से रूल्स में डिफरेंस है, लेकिन सेम चीज करनी है हमको. पहले हमको टेंस आइडेंटिफाई करना है उसका. ठीक है, आइडेंटिफाई करिए टेंस, तो आपको पता चलेगा दैट इट इज योर future tense and interrogative sentence. So interrogative sentence का interrogative sentence ही रहेगा यहाँ पर. ठीक है, sentence type change नहीं होगा. Clear है ना, because ये active passive है. Okay, यहाँ पर क्या होता है, subject object change होता है. ठीक है, so subject here is she, object here is truth, right? So this will become your subject, this needs to become your object. सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव ही रहेगा. अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस में क्या होता है, का रूल होता है विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं. तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा विल द ट्रुथ बी टोल्ड बाय हर. सिंस इंटेरोगेटिव में रखना है तो विल पहले लगेगा सब्जेक्ट से. इजी इनफ. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज रूल्स. एक्टिव पैसिव के लिए भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने बहुत बहुत जरूरी हैं, तभी आप इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट इजीली कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे. ठीक है, you'll make a mistake. So to avoid that mistake, please study these topics in very very detail. Okay, आगे बढ़ते हैं. Select the most appropriate antonym of the given word. Antonym select करना है. Antonym मतलब opposite meaning. ठीक है, opposite meaning वाला word आपको select करना है. यहाँ पर antonym आपको select करना है. word है हमारा initiate. Initiate मतलब क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत करना, something to begin something. ठीक है, so opposite क्या होगा, to end something, right? फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिगिन है, ये नहीं होगा. दूसरा ऑप्शन है फिनिश. फिनिश मतलब खत्म करना. सो दैट विल बी योर आंसर. आप एक एक वर्ड चेक करिए, तभी अपना आंसर मार्क कीजिए इस केस में. ठीक है, आगे आता है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन. सिमिलर इन मीनिंग, दिस इज important. Okay, read the questions in very very detail. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप सही आंसर दे पाएंगे. अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यू विल डेफिनेटली मेक अ मिस्टेक. ओके, सो सिमिलर मीनिंग मतलब आपका सिनोनिम, वहां एंटोनिम था, यहाँ सिनोनिम है. ओके, वर्ड है हमारा रूमर. रूमर मतलब क्या होता है, अफवाह, राइट? ठीक है, अफवाह मतलब समथिंग दैट यू स्प्रेड, दैट इज नॉट द ट्रूथ, राइट? जो झूठ बात है जो फैल जाती है लेकिन जो सच्चाई नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट द ट्रूथ. ओके, सो डिबेट इज नॉट दैट, डिबेट इज विवाद, बट इट इज द ट्रूथ. होक्स, यस, होक्स इज झूठ. ओके, किसी को फंसाना झूठ बोल के इज होक्सिंग समवन. ओके, लेक्चर इज द ट्रूथ, ओरेशन इज बोलना. ओके, so the rest of the words are not in accord to the word this rumor. ठीक है, hoax is the right answer. Okay, आगे बढ़ते हैं. In the following question, out of the 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase. तो आपको एक idiom दिया गया है यहाँ पर. idiom होता है आपका मुहावरे या लोकोक्तियां जो हम हिंदी में बोलते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड योर idiom और phrases. सो यहाँ पर आपको एक मुहावरा दिया गया है इंग्लिश का, बी ऑफ टू माइंड्स, दो दिमाग का होना. अगर मैं सीधा ट्रांसलेट करूं, सी, जब भी आप इडियम से फ्रेजेस कर रहे होते हैं तो उनका डायरेक्ट ट्रांसलेशन अपने मन में कीजिए, उनका डायरेक्ट मतलब निकालिए अपने मन में. देन यू कैन इजीली एसोसिएट द मीनिंग ऑफ द गिवन idiom or phrase. Okay,
दो दिमाग का होना मतलब अब लिटरली तो दो दिमाग नहीं हो सकते ना, दो दिमाग का होना यहाँ पर क्या हो, दो सोच होना, राइट, दो सोच होना, दो ख्याल आना मन में, अंडरस्टूड। सो उस हिसाब से हमें अपना आंसर सिलेक्ट करना है। बिहेव स्मार्ट एट सम टाइम एंड स्टूपिड एट अदर, नो। अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड क्यों, क्योंकि आपके मन में दो थॉट्स आ रहे हैं एंड यू आर अनेबल टू डिसाइड विच वन यू नीड टू फॉलो। आप किस तरफ जाएं आप ये चूज नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं बी ऑफ टू माइंड्स। इजी इनफ। आगे बढ़ते हैं गाइस। Which one of the following words has been correctly spelled? स्पेलिंग चेक करना है। स्पेलिंग्स आपकी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बचपन में इफ यू रिमेम्बर, अगर आप लोगों के स्कूल्स में होते थे, अगर आपको याद हो तो आपको स्पेलिंग लिस्ट दी जाती थी, राइट, एंड यू नीड टू प्रिपेयर इट। समर वेकेशंस वगैरह में आपको वो पूरी पूरी याद करनी पड़ती थी। उसमें आप पूरे साल में जितने भी वर्ड्स अपने बुक्स में यूज करने वाले थे या हैवी वर्ड्स होते थे, वो सब लिखे होते थे। उसी हिसाब से अभी भी आप इम्पोर्टेंट वर्ड्स की, जो वर्ड्स आते हैं इन एग्जाम्स में, उन सब की सर्च करके एक स्पेलिंग लिस्ट बना लीजिए और उसे अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए। तो यहाँ पर हमारा वर्ड दिया गया है ग्रामर, विच इज अ एवरीडे यूजिंग वर्ड, राइट, जो हम एवरीडे यूज में यूज करते हैं और जो हमें, जिसका स्पेलिंग डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो द राइट स्पेलिंग इज सेकेंड ऑप्शन, GRAMMAR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 words are given in the question, out of which only one word is correctly spelled. Find the correctly spelled word. अब पिछले वाले स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन में आपने देखा कि वहां पर सेम वर्ड के 4 स्पेलिंग्स लिखे हुए थे, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 4 अलग वर्ड्स हैं और उनमें से 3 की स्पेलिंग गलत है और सिर्फ एक ही की स्पेलिंग सही है। तो आपको इन चारों की स्पेलिंग पता होगी, तभी आप गेस कर पाओगे कि किसकी स्पेलिंग सही है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपका सिमेट्री। सिमेट्री की स्पेलिंग होती है CEMETERY। ठीक है, यहाँ पे ARY लिखा है, तो ये आपका गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका कलीग। कलीग की स्पेलिंग होती है COLLEAGUE, तो यहाँ पे आपका A मिसिंग है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका कमिंग। कमिंग का स्पेलिंग होता है COMMING, यहाँ पे आपके डबल M लिखे हुए हैं, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका कमिटी, तो द स्पेलिंग इज COMMITTEE, विच इज द राइट स्पेलिंग। हेंस कमिटी आपका सही वर्ड है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। सी हाउ मेनी स्पेलिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, आगे करते हैं। 15th क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। ठीक है, सो इनको आपको एक फ्रेज दिया गया है, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दिया गया है जिसका कुछ मतलब है, उसका वन वर्ड मीनिंग आपको निकालना है, वन वर्ड आपको बताना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स के लिए जब आप एक वर्ड यूज करते हैं तो इट्स कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पर आपका फ्रेज है अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, जिसको बुक्स कलेक्ट करना पसंद हो, जिसको बुक्स बहुत ज्यादा पसंद हो, मेरे जैसा इंसान। ओके, सो आई लव बुक्स, सो दिस वुड बी अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। ठीक है, ये सारे वर्ड्स नहीं है, बिनीलियल, ब्लास्फेमी, क्रेश, ये सारे वर्ड्स गलत है आपके। बिब्लियोफाइल आप अटैच भी कर सकते हो, बुक से अटैच्ड है तो इट नीड्स टू बी कनेक्टेड विद बुक्स। ओके, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 16th क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड एंड लेबल्ड एज PQR and S। सो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कि आपको एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स दिए गए हैं, उनको PQRS करके लेबल कर दिया है। You are required to arrange the jumbled part of the sentence and mark your response accordingly by selecting the correct option। तो आपको जो सेंटेंस के 4 पार्ट्स दिए गए हैं, दे आर जम्बल्ड
करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, ब्रेक करके अलग अलग ऑर्डर में आपको दिए गए हैं और आपको सही अरेंजमेंट उनका बताना है ताकि दे फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, वो सही सेंटेंस बना रहे हो। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द 4 पार्ट्स। नॉर डिड दे हैव मनी, दे हैड नो आइसक्रीम, टू गो टू द स्टोर, लेफ्ट एट होम। इनको आपको सही करना है। जब भी हम रीअरेंजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो फर्स्ट पार्ट यूजुअली हमें वो ढूंढना चाहिए जिसमें हमारा सब्जेक्ट हो, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे ना तो हम सेंस बना लेंगे सेंटेंस का। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे दे देखिए रिपीट हो रहा है। ठीक है, दे के बारे में बात हो रही है, उनकी बात हो रही है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा दे हैड नो आइसक्रीम। क्यों? उनके पास आइसक्रीम नहीं थी। नेक्स्ट आप देखिए, दूसरा आएगा टू गो टू द स्टोर। आइसक्रीम नहीं थी तो उनको स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, टू गो टू द स्टोर के लिए लेफ्ट एट होम। ठीक है, दे हैड नो आइसक्रीम नॉर डिड दे हैव एनी मनी, लेफ्ट एट होम। ठीक है, ऐसे है ना यहाँ पे, दे हैड नो आइसक्रीम लेफ्ट एट होम, घर पर नहीं थी। कहाँ पर नहीं थी आइसक्रीम? घर पर, घर पर कोई आइसक्रीम नहीं बची थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा एस। नो लगा हुआ है तो नेक्स्ट हमारा नो नॉर वाला सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है। नॉर डिड दे हैव मनी, आइसक्रीम भी नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। किस लिए नहीं थे पैसे? किस लिए का जवाब हमारा आर दे रहा है, टू गो टू द स्टोर। ठीक है, सो आइसक्रीम घर पर भी नहीं थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो स्टोर पर जा सके, सो वहां से आइसक्रीम ला सके। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है QSPR। अब अपने ऑप्शंस देखते हैं, इनमें है नंबर 2 पे आपका QSPR है, सो दैट इज योर राइट आंसर। इजी इनफ, राइट? बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपके, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारा पैसेज। दिस इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, आपको एक अनसीन पैसेज यहाँ पे दिया गया है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको उस पैसेज को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। जब भी हम ये वाले एग्जाम्स दे रहे होते हैं जिनमें हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा हैं, 20 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के ही हैं, राइट? बाकी आपका रीजनिंग है, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा भी है। तो आपको क्या करना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, सो आप इसलिए हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे एंड देन गो बैक टू द पैसेज। ठीक है, लेकिन पैसेज जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उसे बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हैव अ डिटेल्ड रीडिंग देन हैव अ क्विक रीडिंग। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, हम पहले पैसेज पढ़ते हैं यहाँ पर बिकॉज हमारे पास तो टाइम है, राइट? Read the passage carefully and answer the questions that follow. So I'll read the passage for you here, okay? A crow lived in the forest and was absolutely satisfied in life. But one day he saw a swan. ठीक है, तो यहाँ पर एक कौवे की बात हो रही है, क्रो की बात हो रही है, and it is said that it was absolutely satisfied in life. वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था जब तक उसने एक दिन एक सॉन को देखा। ठीक है, एक दिन उसने एक सॉन को देखा। आगे क्या हुआ? दिस सॉन इज सो वाइट ही थॉट एंड आई एम सो ब्लैक, दिस सॉन मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। उसने क्या सोचा कि सिंस द सॉन इज वाइट, वो सबसे खुश बर्ड होगा धरती में, बर्ड वर्ल्ड में सबसे खुश बर्ड होगा। एंड ही फेल्ट अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि वो ब्लैक है एंड द सॉन इज सो वाइट। ओके, ही एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स टू द सॉन। Actually, the swan replied, I felt that I was the happiest bird around until I saw a parrot which has two colors. तो क्रो ने सेम बात सॉन को बोली कि यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड क्योंकि तुम इतने वाइट हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो सॉन ने क्या बोला कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता था जब तक मैंने किसको नहीं देखा था, पैरेट को नहीं देखा था। उसके पास तो दो दो कलर्स होते हैं, इट हैज अ रेड बीक एंड इट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, so swan felt disappointed in itself, अपने बारे में उसको बुरा लगा when it saw the
parrot. Okay, I now think the parrot is the happiest bird in creation. The crow then approached the parrot. The parrot explained, I lived a very happy life until I saw a peacock. I have only 2 colors, but the peacock has multiple colors. तो जब क्रो पैरट के पास गया तो पैरट ने क्या कहा कि हाँ मेरे को भी ऐसे लगता था कि मैं हैप्पीएस्ट होना चाहिए क्योंकि मेरे पास 2 कलर है, लेकिन व्हेन आई सॉ द पीकॉक आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ बिकॉज उसके पास तो n नंबर ऑफ कलर्स है, मल्टीपल कलर्स हैं. ओके, The crow then visited a peacock in the zoo and saw that hundreds of people had gathered to see him. After the people had left, the crow approached the peacock. Dear peacock, the crow said, you are so beautiful. Every day thousands of people come to see you. When people see me, they immediately shoo me away. I think you are the happiest bird on the planet. The peacock replied, I always thought that I was the most beautiful and happy bird on the planet, but because of my beauty, I am entrapped in this zoo. I have examined the zoo very carefully and I have realized that the crow is the only bird not kept in a cage. So for the past few days, I have been thinking that if I were a crow, I could happily roam everywhere. So what did the peacock say when the crow met him in the zoo? Peacock ने क्या बोला कि मुझे क्या लगता है कि मुझे भी लगता था कि मैं सबसे सुंदर हूँ तो मुझे सबसे खुश होना चाहिए, राइट? बट सिंस मैं सबसे सुंदर हूँ तो मुझे यहाँ पर जू में बंद कर दिया गया है. आई एम केप्ट इन अ केज. और मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ एक क्रो ही ऐसा बर्ड है जिसको पिंजरे में यहाँ पर नहीं रखा गया है, उसको उड़ने की घूमने की आजादी है. ठीक है, सो एवरीबॉडी इज व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ दिस स्टोरी इज दैट एवरी बर्ड इज अनसैटिस्फाइड विद इटसेल्फ, राइट? सबको दूसरे का कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है और कुछ ना कुछ चाहिए. सो एवरीबॉडी हैज सर्टेन फैक्टर्स दैट आर बेटर देन द रेस्ट, बट अपने आप के जो फैक्टर्स होते हैं, हमारे जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें हमको ज़्यादा बिलीव करना चाहिए एंड वी शुड बी सेटिस्फाइड विद आवर सेल्व्स. ओके, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टोरी का या गिवन पैसेज का टोन समझिए और वो क्या कहना चाह रहा है वो समझिए. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंट्रैप्ड. तो हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है एंट्रैप्ड. अगर आपने ध्यान से पढ़ा है पैसेज तो आपको ये वर्ड यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर पीकॉक कह रहा था, बट बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी आई एम एंट्रैप्ड. ठीक है, तो वो क्या बात कर रहा है? फंसे होने की बात कर रहा है. सो एंट्रैप्ड बेसिकली मीन्स फंसना, राइट? फंसना या बंधक होना, राइट? तो इसी का हमें सिनोनिम ढूंढना है, मतलब सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है. Let's look at the options. Encircled, entangled, emancipation, engulf, sorry, my apologies. So entangled आपका right option है. Entangled मतलब भी फंसा हुआ होना ही होता है. Okay, let's have a look at another question. So same story से दूसरा question क्या है हमारा? What is the moral of the story? जो मैंने आपको बताया ही था. ठीक है, कि moral of the story क्या है कि खुद से खुश रहना चाहिए. One should be satisfied in oneself. Okay, that was the moral of our story, right? So let's have a look at the option. Satisfied person is the happiest one. One should always adore others. Creatures that are black are unattractive. Beauty lies in colors. So that is not the answer, right? हमारा आंसर यहाँ पर क्या है? Number 1, satisfied person is the happiest one. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when does the swan stop considering itself the happiest bird? ठीक है, on seeing its reflection in water, कब swan को लगा कि वो happiest bird नहीं है? On realizing crow is a free bird, on people coming to visit a peacock in the zoo, on seeing the parrot of 2 colors. जब उसने parrot को देखा था तब उसको
ये लगा था कि वो हैप्पीएस्ट बर्ड नहीं है, क्योंकि सॉन के पास एक ही कलर है, उसको रियलाइज हुआ पैरट हैज टू कलर्स. ओके, सो यू नीड टू follow the train of the story also. You need to follow all the ideas in the story also. Then only you will be able to answer the question correctly. Okay, क्योंकि यहाँ पे सोन की बात हो रही है. एंड ऑफ द स्टोरी तक हम पीकॉक तक आ गए थे, तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दैट कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर यू. ओके, लेकिन हमें सोन का ऑप्शन देखना है कि वो क्या कब व्हेन डिड द सोन स्टार्टेड फीलिंग अनहैप्पी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20. Why had hundreds of people gathered in the zoo? क्यों थे hundreds of people in the zoo? To see how black the crow was, to see different creatures, to see two-colored parrot, to see peacock. ठीक है, तो वो सब वहां पे पीकॉक को देखने के लिए आए थे अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. सो नंबर 4 इज द राइट आंसर. ठीक है, ये हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज गाइस. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे अग्निवीर के एग्जाम में. ये 20 क्वेश्चंस आज हमने करे हैं डिफरेंट टाइप के, टू गिव यू अ सर्टेन आइडिया ऑफ द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, एंड व्हाट ऑल टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर इन वेरी वेरी डिटेल. तो आज की अगर हम बात करें तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस किए हैं, राइट. पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप एरर वाले क्वेश्चन थे हमारे, एंड fill in the blanks. ठीक है, so this topic is something that you need to prepare. Next type के question हमारे थे vocabulary से. That was your synonyms, antonyms, idioms, and your spelling errors. Okay, so you need to prepare them. And then we had your sentence rearrangement. Sorry. ठीक है, ग्रामर से आपका यहाँ पर एक्टिव पैसिव भी था, एंड नरेशन से आपके डायरेक्ट एंड इंडेक्स से भी क्वेश्चन थे. ठीक है, एंड फाइनली वी हैड योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी देखिए आप, एक क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी का था और बाकी आपके स्टोरी में से और निकालने वाले क्वेश्चंस थे. ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस पेपर में आ रहे हैं. आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, सेट्स में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, किसी को भी पीछे मत छोड़ के जाइए. टाइप्स आपको समझ आ गए, सिलेबस आपको पता ही है, पूरा ग्रामर आपको पढ़ना है, राइट. सो इफ यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, अगर आप इसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो आपके इंग्लिश के 20 मार्क्स कहीं नहीं गए. इंग्लिश चेंज नहीं होता है, राइट. ग्रामर के रूल्स चेंज नहीं होते हैं, सेम रूल्स है. सो इट्स नॉट लाइक जीके है बदल गया या न्यू करंट अफेयर्स ऐड हो गए या समथिंग हैपेंड, राइट. नहीं, इंग्लिश के वही रूल्स हैं. आपने एक बार पढ़ लिए अच्छे से, समझ लिए अच्छे से, प्लीज डोंट मग अप एनीथिंग, तो वही रहना है. स्पेलिंग्स आपने एक बार याद कर ली तो सेम ही स्पेलिंग रहेगी, बदलेगी नहीं वर्ड्स की स्पेलिंग, राइट. तो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ये सब टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. ओके, so thank you for watching this video. I hope you liked it. Kindly like, share and subscribe to our channel as well, and have a nice day all of you.